ओम शांति। आज 31 जुलाई 2022 अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 1991 को हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाप दादा वरदान में कहते, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भाव। आज बाप दादा हम बच्चों को निमित्त और निर्माण भाव का वरदान देते। वरदान में बाप दादा कहते, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भाव। अर्थात बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते कि कोई भी कर्म करते, जिम्मेवारी निभाते, आप बच्चे निमित्त होते हो तो हल्के बोझ मुक्त अनुभव करते हो। पिता करावन हार और मैं करनहार, यह स्मृति रख कर्म करते हैं तो कर्म का बंधन हमें नहीं खींचता, कर्म की जिम्मेवारियों से हम मुक्त रहते हैं। अर्थात हम हल्के फरिश्ते समान रहकर अपना पुरुषार्थ तीव्र गति से कर सकते हैं। अर्थात निमित्त रहकर ही निर्माण रहा जा सकता है। गुणग्राही बनना है तो उसके लिए मन बुद्धि हल्की चाहिए, फ्री चाहिए, जिसके लिए बाबा कहते, सदा खुद को हर कार्य के निमित्त समझो, क्योंकि यह जन्म देने वाला वही पिता परमात्मा है, श्रीमत देने वाला वही पिता परमात्मा है, कर्म कराने वाला, सेवा कराने वाला वही पिता परमात्मा है। तो अब उस पिता की स्मृति में रहकर हमें निमित्त होकर कर्म करना है और निर्मांचित होकर रहना है। जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माथा भारी होता है। जिम्मेवार बाप है और मैं निमित्त मात्र हूं, यह स्मृति हल्का बना देती है। इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संबंध संपर्क निभाने का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। अर्थात बाबा हम बच्चों को आकर कहते कि अपने सारी जिम्मेवारियां, अपना सब कुछ मुझे सौंप दो। जब हम बाबा पर पूरा पूरा अर्पण हो जाते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं, हमारा कुछ नहीं रहता। फिर कर्म कराने वाला भी बाबा और संबंध संपर्क में लाने वाला भी बाबा, क्योंकि सब संबंध हम एक बाप से अनुभव करते हैं, सब प्राप्तियां एक बाप से अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते, निमित्त होकर कर्म करो, जिम्मेवारियां बाप को दे दो, सारे बोझ बाप को दे दो, खुद हल्के होकर रहो। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूं, तो यह मैंपन भी भारी बना देगा और निर्माणता भी नहीं रहेगी। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण स्वतः आ जाता है। अर्थात निर्माणता का गुण हम जब ही धारण कर सकते हैं जब खुद को हल्का, न्यारा और प्यारा अनुभव करें। क्योंकि जब कोई बर्तन किसी वस्तु से भरा होता है तो उसमें दूसरी चीज नहीं भर सकते और वह खाली होता है, तो उसमें हम कोई चीज डालते हैं तो जाता है। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि जब तक खाली, साफ, स्वच्छ नहीं होगी,
हल्की नहीं होगी तब तक उसमें कुछ बैठेगा नहीं, धारण नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते खुद को मुक्त, न्यारा, प्यारा, हल्का अनुभव करो। सारी जिम्मेवारी, बोझ सब बाप को दे दो और निमित्त होकर कर्म करो। निमित्त होकर कर्म करने से निर्माणता का गुण स्वतः आ जाता है। स्लोगन में बाप दादा कहते संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। संतुष्टता अर्थात सर्व प्राप्तियों से संपन्न, भरपूर अनुभव करना, अंदर से भी बाहर से भी। बाबा हमें आकर ब्राह्मण जीवन प्रदान करते हैं। जन्मते ही हमें सर्व प्राप्तियां करा देते हैं। बाबा अपने वर्षे का पूरा वारिस बना देते हैं। तो बाबा कहते जितना वर्षा तुम ले सकोगे, धारण कर सकोगे, उतना ही मिलेगा। तो ऐसे ही बाबा कहते जितना संतुष्टता का श्रृंगार साथ रखोगे, अर्थात खुद को संपन्न भरपूर अनुभव करोगे, उतना उतना संतुष्ट मणि कहलाओगे। क्योंकि ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, इच्छा मात्रम अविद्या। यह सब महिमाएं ब्राह्मणों के लिए गाई गई हैं। अच्छा, ओम शांति।